पत्नी सीढ़ियां चढ़ते वक्त गलती से एक लंबी कील में उलझ जाती है। और वही कदम उसकी जान ले लेता। कमरे में वही मॉन्स्टर था। उसका पानी टूट चुका है और मॉन्स्टर अभी भी वहीं कहीं है। उसने यार्ड में जलती रेड लाइट देखी, जो उसकी पत्नी का डिस्ट्रेस सिग्नल था। बिना वक्त गंवाए उसने अपने छोटे बेटे को फायरवर्क डिवाइस एक्टिवेट करने को कहा, ताकि तेज धमाकों से मॉन्स्टर का ध्यान अपनी पत्नी से हट जाए, क्योंकि इन मॉन्स्टर्स को दिखाई नहीं देता, वो सिर्फ आवाज के जरिए टारगेट पहचानते हैं। उसने हिम्मत से फायरवर्क्स चला दिया। उसी वक्त पति ने खुद को शॉटगन से लैस किया और ऐन वक्त पर जब सब कुछ खत्म होने वाला था, फायरवर्क्स फट गए। धमाकों से बौखलाया मॉन्स्टर बेटे की ओर झपटा और पत्नी ने राहत की सांस ली। जब पति अपनी पत्नी के पास पहुंचा, बच्चा पैदा हो चुका था, लेकिन खतरा अभी टला नहीं था। बच्चा रोएगा और उसकी आवाज बाकी मॉन्स्टर्स को भी खींच लाएगी। जल्दी से वो सबको सेफ्टी चैम्बर में ले गया और बच्चे को एक साउंड प्रूफ बॉक्स में रख दिया। सब कुछ अब थोड़ा कंट्रोल में लग रहा था, लेकिन छोटा बेटा अब मुसीबत में था। चारों तरफ शोर और तबाही थी। आसपास मॉन्स्टर्स घूम रहे थे और भागते भागते एक चट्टान से टकराकर बेहोश हो गया, और शायद यही चीज उसकी जान बचा गई। इसी बीच उसकी बड़ी बहन फायरवर्क्स की आवाज को ट्रेस करते हुए वहां पहुंची, लेकिन तभी एक मॉन्स्टर नजदीक आ गया। उसके कान पूरी तरह खुले हुए थे, लेकिन उसी वक्त उसके कान के हियरिंग एड से एक तेज शोर निकला, एक ऐसा साउंड जो मॉन्स्टर्स के लिए जहरीला है। असल में मॉन्स्टर्स इस तरह के शोर से डरते, क्योंकि उनके कान 10,000 गुना आवाज को बढ़ा देते हैं। अनजाने में बहन ने अपने भाई की जान बचा ली। उन्होंने एक ग्रेन साइलो पर चढ़कर डिस्ट्रेस सिग्नल जलाया, लेकिन नहीं पता था कि माता पिता जिंदा हैं या नहीं। कोई जवाब नहीं आया। उधर पिता ने मॉनिटरिंग रूम चेक किया। फ्यूल भी खत्म हो चुका था। बाहर सब शांत, लेकिन वो अब भी निकलने की तैयारी कर रहा था। छोटा भाई गलती से साइलो के अंदर गिर गया, हिलने डुलने से और अंदर धंस रहा था। बहन ने फौरन चिल्लाकर कहा, मत हिल, पकड़ किसी चीज को। लेकिन वो डर के मारे तड़प रहा था। बहन खुद कूद गई और उसे एक आयरन प्लेट पकड़ाई, लेकिन खुद अंदर और धंसने लगी। उसी वक्त पिता की भी एक मॉन्स्टर से सीधी भिड़ंत हो गई। एक पल को वो मॉन्स्टर उसके 800 यार्ड दूर बिजली की तरह गुजरा।